हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का जो है प्रश्नावली 6.3 पर हम आज डिस्कशन करेंगे, जिसमें आज जो है क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इससे पहले मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को सॉल्व करके बता रखा है प्रीवियस के लेक्चर में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो आप लोग देख सकते हो मेरे प्ले लिस्ट में जा करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रखा है कि प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान है वो क्या होता है, वो मैंने आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में बता रखा है। ठीक है ना, तो यहां पर हम जो है क्वेश्चन पर टारगेट कर रहे हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीजें यहां पर हम देख रहे हैं। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है आपका कि जो fx है, और ऐसा हर क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल किया है उन सभी में दिया हुआ था। ठीक है ना, और जो x है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 2, प्लस का 2, -2, प्लस का 2। ठीक है ना, ये है। अब हमें पता है कि हमें उच्चतम और निम्नतम, जहां पर भी मैक्सिमम और मिनिमम की बात आती है, वहां पर हम जो है जो fx है उसको हम f' निकालते हैं, मतलब हम डेरिवेटिव करते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, f' निकालेंगे, और f' क्या होगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि वही मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं भैया, 0 के इक्वल पुट करते हैं जो भी डेरिवेटिव आया है। और क्यों पुट करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को समझाया था। तो अगर 0 के इक्वल पुट करें, दिस इंप्लाई 3x स्क्वायर विल बी 0, ये भी 0 होगा। एंड अगर ये 0 हुआ तो हम कह सकते हैं कि जो x है वो हमारा 0 है। और किस में बिलोंग कर रहा है 0, ये -2 और 2 में बिलोंग कर रहा है। तो अब हम सिंपली क्या करना है, एक तो हमारा f0 निकालने हैं। ठीक है, f0, तो f0 पर जो वैल्यू आ रही है वो हमारी 0 आ रही है। दूसरा f+2 निकाल लो। f+2 जो है कितनी आ रही है, देखो अगर प्लस का 2 रखता हूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा प्लस का। अगर f माइनस का 2 रखता हूं तो -2 रखने पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का 8 आएगी। ठीक है, तो उच्चतम जो मान हमारे पास इसमें निकल करके आएगा, ठीक है ना, उच्चतम मान तो हमारा 8 हो जाएगा। अतः यहां पर हम लिखेंगे, अतः जो x बराबर 2 निरपेक्ष उच्चतम मान कितना आया है, सॉरी यहां पर हम लिखेंगे उच्चतम मान। ठीक है, तो उच्चतम मान जो हमारे पास आया है, गलत क्यों हो रहा है, उच्चतम मान जो हमारे पास आ रखा है वो कितना आ रखा है, 8 आ रखा है ना। तो हम इसको सिंपली लिख देंगे, उच्चतम मान बराबर कितना है, 8 है। और x बराबर निरपेक्ष निम्नतम मान। ठीक है, तथा अब यहां पे दूसरा निम्नतम भी पूछा है, x बराबर -2 निरपेक्ष निम्नतम मान जो कि -8 है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब जो है अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो पार्ट है इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हम यहीं पर सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोल रखा है कि जो fx है आपका, और ये हर क्वेश्चन में दिया रहता है, जो फंक्शन है वो आपका हर क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो यहाँ sin of x प्लस cos of x, और जो x के लिए बोल रखा है इन्होंने, x के लिए बोल रखा है कि ये 0 और पाई में बिलोंग करेगा। ठीक है, इनके बीच में बिलोंग करेगा जो x है। अब देखो हम वही काम करेंगे, f' निकाल लेंगे। तो f' कितना आएगा, sin x का करेंगे तो cos x, और cos x का करेंगे तो माइनस का sin of x आएगा। तो अब हम यदि f' हमारे पास क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो f' अगर 0 के बराबर हो जाए तो हमारे पास जो ये आएगा cos x माइनस sin x बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां से हम देखो बात कर सकते हैं, cos x बराबर कितना हो जाएगा, sin x। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं sin x बट्टा cos x बराबर इधर कितना रहा, 1 रहा, है ना। अब देखो आगे सॉल्व करूंगा इसको, तो tan x बराबर हो जाएगा 1, और tan x बराबर 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, tan x बराबर
tan 1 को मैं लिख सकता हूं पाई बाई 4, क्योंकि 45 का जो वैल्यू होता है वो हमारा पाई बाई 4 होता है। तो मैं यहां से अगर बात करूं x की, तो दिस इंप्लाई जो x हमारे पास निकल करके आ रहा है वो हमारा पाई बाई 4 निकल के आ रहा है। और x अगर पाई बाई 4 है तो देख सकते हो कि जो पाई बाई 4 है वो 0 और पाई के बीच में जो है बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारे पास जो बिंदु आ जाएंगे वो हमारे x बराबर जो है, एक तो हमारे पास पाई आ जाएगा, 0 आ जाएगा और पाई बाई 4 आ जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो f0 निकालेंगे। देखो f0 पर वैल्यू कितनी आएगी, फंक्शन पर रखो, sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं f दूसरा जो है उसमें पाई बाई 4 भी आ रहा है, तो पाई बाई 4 मतलब देखो sin पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है 1/√2, और cos पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, ये भी हमारे पास 1/√2 होता है। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास जो है ना 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, क्योंकि 1 + 1 2/√2। सो 2 को मैं √2 × √2 लिख सकता हूं और √2 से कट जाएगा तो √2 हमारे पास बचेगा। अच्छा, अगला एक और वैल्यू हमारे पास है और वो क्या है, पाई है। तो मैं अगर बात करूं कि साइन पाई की, तो साइन पाई का वैल्यू पता है कितना होता है, साइन पाई का वैल्यू होता है बच्चों 0। क्लियर है, साइन पाई का जो वैल्यू होता है वो जो है हमारा 0 होता है, ठीक है ना। और अगर मैं cos पाई की बात करूं तो cos पाई की जो वैल्यू है, इसमें जो है हमारे पास cos पाई की जो वैल्यू होती है वो हमारी -1 होती है। क्लियर है, ये आप लोग देख सकते हो, cos पाई की वैल्यू -1 होता है। तो ये चीज जो है हमारे पास निकल करके आ जाएगी 0 - 1 दैट इज -1। अब आप लोग खुद ही देख सकते हो कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो निरपेक्ष उच्चतम मान है वो कितना है, 1 है, किस पर, 0 पर, और निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है, -1 है, जो कि पाई पर है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा लाइन यहाँ पर आप लोगों को ऐड करना है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो है मैं लिखूंगा कि अतः x बराबर, देखो निम्नतम मान किस पे, उच्चतम मान किस पे, x बराबर 0 पर निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर हो रहा है 1, ठीक है ना। निरपेक्ष उच्चतम मान 1 और ये √2 है 1.1, ये हमारे पास उच्चतम मान हो रहा है, 0 पर नहीं है, ये पाई बाई 4 पर मिल रहा है, √2 ज्यादा होता है। तो ये उच्चतम मान हमारे पास कितना मिल रहा है, √2 मिल रहा है। थोड़ा सा हम मिस्टेक कर रहे थे, लेकिन ठीक है, हमने उसको ठीक कर लिया है, ठीक है। तथा निम्नतम मान किस पे दे रहा है, पाई पर दे रहा है, x बराबर पाई पर निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर कितना है, -1 है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना देखो इजी है ना। तो आई थिंक समझ में आ गया है। चलिए अब अगले उस पर चलते हैं और हम जो है इस पे आगे जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसका 3rd पार्ट पर, ठीक है। तो 3rd पार्ट वाला जो क्वेश्चन है, देखो 1st 2nd 3rd, तो 3rd में जो है इसमें बता रखा है कि जो fx है ना, जो fx है वो आपका इसमें दे रखा है 4x - 1/2 x², 4x - 1/2 x², ठीक है, 4x - 1/2 x²। और इसमें जो x कह रहा है, ये इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो -2 से π/2 9/2 के बीच में जो है लाई कर रहा है। तो यहां पर भी हम f' निकाल लेते हैं फटाफट से। तो देखो 4x का करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 2x आ जाएगा, इन द सेंस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। तो अगर मैं f' बराबर जो है 0 रखूं, तो दिस इंप्लाई 4 - x इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो देखो इसके बीच में हमारे पास लाई कर रहा है ना, इसके बीच में लाई कर रहा है, जो कि x बराबर, अतः हम ये कह सकते हैं कि जो x बराबर 4 है वो लाई कर रहा है किसके किसके बीच में, -2 और 9/2 के बीच में। तो देखो हमारे पास अब वैल्यूज आ चुके हैं,
मतलब हम पहला एक वैल्यू तो हम -2 पर निकालेंगे, f -2 पर निकालेंगे, तो f -2 बराबर देखो कितना हो जाएगा, 4 -2 -1/2 -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, देखो माइनस का 4 दूनी 8 और माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 तो 2 आ जाएगा यहाँ, तो ये 10 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अच्छा उसके बाद f, अगला जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो हमारे पास 4 आ रहा है, क्योंकि 4 तो इसके बीच में लाई कर जा रहा है, तो हम 4 निकालते हैं। तो 4 जो है कितना हो जाएगा, देखो यहां हम रखेंगे 4 × 4 -1/2 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 चक्कू 16 -4 चक्कू 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8, तो ये हो जा रहा है हमारे पास प्लस का 8। अगला है f 9/2, तो f 9/2 की अगर वैल्यू निकालो तो 4 × 9/2 -1/2 9/2 का होल स्क्वायर, गेट इट। अच्छा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18 -1/2 9 9 81/2 दूनी 4, तो यहां से 18 -81 और बट्टे यहां हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। अब देखो सॉल्व अगर करें तो यहां से 8 × 8 = 64, 8 एकम 8, 9 10 11 12 13 14 आ जाएगा, ठीक है। ये हो रहा है -81/8, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 3, और यहां से 3 और ये जो है 8 9 10 11 12 13 14 6, 63/8 आ गया है, ठीक है। 63/8 आ गया। अब 63/8 आ गया तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 56 8 से 56 तो 7.8575 समथिंग ये जो है आएगा हमारे पास। अब देखो यहां से अगर मैं वैल्यू को निकालूं तो निरपेक्ष उच्चतम मान क्या हो जाएगा, निरपेक्ष x बराबर आप लिख सकते हैं, अतः x बराबर, देखो मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है, 8 है ना प्लस का, ये दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो x बराबर 4 पर निरपेक्ष उच्चतम मान, और वो कितना है 8 है, तथा निम्नतम मान कौन दे रहा है, देखो माइनस का वैल्यू यही दे रहा है, x बराबर -2 पर निरपेक्ष निम्नतम मान जो कि -10 आ रहा है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब लास्ट वाला इसी का पार्ट है, वो हम अब डिस्कस करते हैं। लास्ट वाला जो है देखो यहां से ये जो है क्वेश्चन काफी अच्छा है वैसे तो, और आप लोग भी अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो, अपने सेल्फ ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपका जो है सॉल्यूशन का जो पावर है वो भी आप लोगों का बढ़ेगा। अच्छा चलिए 4th नंबर हम देखते हैं। तो 4th नंबर में कह रखा है कि जो fx है ना, वो fx आपका दे रखा है x - 1 का होल स्क्वायर +3। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, भी आप चाहो तो उसको ट्राई भी कर सकते हो। तो x जो है बिलोंग कर रहा है किसमें किसमें, -3 और 1 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है कि आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, तो मैं आप ही लोगों के लिए रख रहा हूं ये सॉल्व इट, ठीक है, बाय सेल्फ। ये आप अपने खुद से जो है इसको सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। f' निकालिए, सेम वही है। f' 0 रखेंगे तो कोई एक पॉइंट आएगा जो कि इसके अंदर लाई करेगा, और करना ही है वो। अगर लाई कर रहा है तो आप जो भी 2-3 पॉइंट आ रहे हैं उनका जो है वैल्यू आप निकाल करके यहाँ रख सकते हो। हालांकि x² दिख रहा है तो जो है कर लीजिए आप लोग, एक बार देख समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क पर छोड़ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो है ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो ये कह रखा है कि यदि लाभ फलन जो है आपका दे रखा है px, लाभ फलन दे रखा है px जो कि 41 - 72x - 18x² से प्रदत्त है, तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ क्या होगा। बहुत सरल है, उच्चतम लाभ क्या होगा, देखो आप p' निकालेंगे ना हम, p' बराबर क्या, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 72 और माइनस का हो जाएगा 36, 18 दूनी 36x। क्लियर है।
18 दूनी 36x। तो अब हम क्या करेंगे, इसको p डैश x को 0 पुट करेंगे। p डैश x बराबर 0 अगर होता है, दिस इंप्लाई माइनस का 72 माइनस 36x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो 36x इज इक्वल टू माइनस का 72 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं अब यहां से x का वैल्यू निकालूं तो 72 अपॉन 36 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं इसको काटूं तो ये अल्टीमेटली आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, 36 दूनी 72, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया, माइनस का 2 आ गया। अब देखो, जब x इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया तो अब हमें यहां पर मैक्सिमम है या मिनिमम है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो गिवन फंक्शन है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसको चेक करने के लिए हमें p डबल डैश निकालना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव p डबल डैश x। और p डबल डैश x जो है p डैश x से निकलेगा, और p डैश x हमारे पास ये तो 0 हो जाएगा और माइनस का 36 आ जाएगा। अब चूंकि ये नेगेटिव है, चलो अभी नेगेटिव की बात हम नहीं करेंगे, हम पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू -2 पर जो हमारे पास p डबल डैश -2 आ रहा है वो हमारा माइनस का 36 से आएगा, क्योंकि यहां तो कोई x का वैल्यू रख ही नहीं सकते हम, तो ये नेगेटिव आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं, अतः जो है x बराबर -2 उच्चतम का बिंदु है ना, उच्चतम का बिंदु है। और अगर उच्चतम का बिंदु है तो उच्चतम मान क्या हो जाएगा, है ना, उच्चतम लाभ निकाल लेते हैं हम यहां से। उच्चतम लाभ बराबर p -2 इज इक्वल टू, यहां आप वैल्यू रख देते हैं 41 माइनस 72 और -2 और -18 और -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम इस पूरे को सॉल्व आउट कर रहे हैं तो हमारे पास जो है p -2, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका जो है 31 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। क्लियर है, 31 जो है इसका आंसर आ रहा है। आई थिंक आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो आप अच्छी तरह समझ में आ गया। देखिए, क्वेश्चन घुमा करके आप लोगों को दे सकता है ना, आपके सामने क्वेश्चन को घुमा के रिप्रेजेंट कर सकता है, बट इट डजंट मीन कि क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो अलग है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग नहीं हो सकता है, वही तरीका है। आप मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए डेरिवेटिव का हेल्प आपको लेना ही पड़ेगा। और हर क्वेश्चन में आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, हम यही पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। क्लियर है, यही पैटर्न को हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में अगर न्यूनतम बोलता तो कहीं ना कहीं जो है न्यूनतम बोलता तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव आता, और हमें बस यही चीज हमें ध्यान रखना है कि कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है ना, कब उच्चतम होता है, कब न्यूनतम होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं, अंतराल 0-3 पर x की 3x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 के उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है, बहुत सरल है। देखो ये अब fx दे रखा है, तो यहाँ fx को हम सबसे पहले नोट डाउन करेंगे, और fx बराबर देखो 3x की घात 4 माइनस 8x की घात 8x की घात 3 प्लस 12x की घात 2 माइनस 48x प्लस 25। ठीक है, 25। अब हम क्या करेंगे बताइए आप लोगों को, f डैश x निकालेंगे। ठीक है, f डैश x निकालेंगे, तो चलो निकालते हैं f डैश x। तो f डैश x क्या आ जाएगा, 2 4 तिया 12x की पावर 3 और माइनस 8 तिया 24x स्क्वायर, और यहाँ से 12 दूनी 24 प्लस का 24x और ये माइनस का 48 आ जाएगा। x का तो 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब f डैश x यदि f डैश x बराबर 0 हो, तो अगर f डैश x बराबर 0 हो तो यहां से देखो क्या आ रहा है, 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 बराबर हो जाएगा क्या, 0। अब देखो 12 ना आप यहां से ले लो कॉमन, सीधा सीधा ऐसा 12 आप कॉमन ले लो। 12 जब कॉमन लेंगे तो यहां से आ जाएगा 12x कॉमन ले लो ना, यहां से कोई दिक्कत नहीं, 12x कॉमन लो,
x कॉमन लो, इसको तो हम उस साइड में भेज देंगे, कोई इशू नहीं है। 12x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, 12 दूनी 24, तो 2x कॉमन ले तो x बचा, फिर यहाँ पर 12 कॉमन ले लिया तो ये अल्टीमेटली हमारे पास आएगा 12 दूनी 24, है ना, 2 बचेगा हमारे पास। x तो हमने बाहर ले ही लिया है और ये बराबर को 48 को उस साइड में भेज दो बच्चों। तो 12 तो x स्क्वायर माइनस जो है यहाँ से 2x प्लस का आ जाएगा 2 बराबर 48 बट्टा कितना आ रहा है, 48 बट्टा 12 चक्को 48, तो 4 आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये चीज आ रहा है। वैसे तो ये सॉल्व करने के बाद देखो f डैश x, ये f डैश x आया, और जब ये f डैश x आया है तो हमारे पास ये चीज निकल के आ गया, और जब ये निकल करके आया तो हमने 0 रखा, तो 0 रखने पर हमारे पास ये चीज निकल करके आया, है ना। तो जब ये निकल करके आ गया तो अब हम अगर वैल्यू निकाले, तो देखो क्या निकल के आ रहा है। वैल्यू निकालने पे देखो यहाँ से हम थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं कर दिए, चलो एक बार सही से सॉल्व करते, क्योंकि हमने कॉमन वगैरह ले करके ना इसका जो है सारा मामला ही बिगड़ चुका है। ठीक है, वैसे तो कोई इश्यू ऐसा था नहीं, छोटा कर लेते इसको, सबसे पहले छोटा कर लेते। ठीक है, तो छोटा करेंगे तो देखो क्या आएगा, 12 कॉमन आ जाएगा, सीधा सीधा 12, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 24 एक्स 12, है ना, 12 दूनी 24 प्लस 2x 12 का मान जो 12 चक्को 48, है ना, 4 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से देखो 12 को उधर भेज देंगे ना, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4 बराबर 0। अब देखो x का ऐसा वैल्यू रखो कि ये जो टर्म है ना वो पूरा हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो x बराबर देखो, अगर x बराबर हम जो है 2 रख देते हैं, ठीक है, x बराबर 2 रखने पर तो जो है 2 रखेंगे तो हमारा जो रखने पर जो समीकरण संतुष्ट करता है ना, संतुष्ट करता है। अभी 9th वाला मेथड लगा रहे हैं, संतुष्ट करता है, इसीलिए हम कह सकते कि जो x माइनस 2 है, 2 जो है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 का एक गुणनखंड होगा। क्लियर है, गुणनखंड होना चाहिए। तो देखो अगर गुणनखंड है तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम करेंगे भाग, किसको किससे, ये जो x माइनस 2 है, x माइनस 2 से भाग करेंगे। जो दिया हुआ हमारे पास समीकरण आया था वो क्या आया था, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस का 2x माइनस 4। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां से देखो एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सीधा सीधा एक्स स्क्वायर का हम करेंगे तो एक्स क्यूब और माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, हमारे पास क्या बच रहा है अल्टीमेटली 2x माइनस 4 बच रहा है। तो 2 से हम करेंगे तो ये हमारे पास देखो क्या आ रहा है, 2x माइनस 4 आ रहा है, ये भी टोटली हमारा कट के 0 हो जाएगा। तो अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है, चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है, शेषफल। तो भाज्य बराबर, भाज्य हमारे पास क्या है, जो सबसे बड़ा वाला होता है वही हमारा भाज्य होता है। तो देखो भाज्य जो है वो हमारे पास ये चीज आ रहा है, भाज्य जो है क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या है x माइनस 2 और भागफल हमारे पास कितना आया है x स्क्वायर प्लस 2, शेषफल कितना आया है 0।
तो देखो ये अल्टीमेटली हमारे पास ये चीज निकल करके आ गया। तो अब हम इसके बराबर 0 रख देंगे। दिस इंप्लाई जो x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 2 ये हमारा 0 आ रहा है। तो देखो यहां से एक ही वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे, ये 0 आ गया तो x बराबर 2 आ रहा है। और दूसरा वाला टर्म, इसका कोई वास्तविक मूल तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है ना, इसका कोई वास्तविक मूल जो है हमारे पास नहीं होगा। तो x से बराबर 2 ही एक क्रांतिक बिंदु है, ठीक है ना। तो x से बराबर हमारे पास 2 आ रहा है। अब जब x से बराबर देखो हमारे पास 2 आ रहा है, तो हम इसका आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, आगे जो है इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। देखो यहां से आगे जो है यहां से ये चीज अब इस दिए गए इंटरवल में बिलोंग कर गया ना, अतः हम यहां पर कहेंगे जो x बराबर 2 है वो कहां कहां बिलोंग कर गया है, जो दिया हुआ इंटरवल था क्या था, 0 और 3 में बिलोंग कर गया। तो जब 0 और 3 में बिलोंग कर गया तो सबसे पहले तो हम यहां निकालेंगे f0। तो f0 की बात करूंगा तो देखो इसमें जो है 25 इसका आंसर आ जाएगा अगर मैं f0 निकालूंगा, ठीक है। f0 जो है 25 आ जाएगा। दूसरा f2 निकालूंगा तो f2 आप सॉल्व करके देखिएगा, फंक्शन में वैल्यू रख करके माइनस का 39 ही आएगा, ठीक है। f2 अब हम f3 निकालेंगे तो f3 की अगर मैं बात करूं तो अगर इसमें आप फंक्शन वैल्यू रखोगे तो ये 16 आएगा, ठीक है। तो इसमें उच्चतम जो मान है x बराबर देखो 0 पर कितना आया, 25 आया सबसे मैक्सिमम। तो हम लिखेंगे x बराबर 0 पर उच्चतम मान, उच्चतम जो मान है वो कितना है 25, और निम्नतम मान देखो x बराबर -2 पर निम्नतम मान जो कि माइनस का 39 है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 का भी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी अच्छा जो है क्वेश्चन है, एक बार इसको हम देख लेते हैं, पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। देखो कह रहे हैं कि अंतराल 0 और 2 पाई के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x का अपना उच्चतम मान प्राप्त होगा, किन बिंदुओं पर। तो चलो fx दे रखा है, कर लो बात। fx बराबर क्या दे रखा है, sin ऑफ 2x, ठीक है, sin ऑफ 2x। तो sin ऑफ 2x अब f डैश x निकालो, f डैश x क्या आ जाएगा, sin ऑफ 2x का f डैश x क्या आ जाएगा, cos ऑफ 2x, और 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा, दैट इज 2 cos 2x। क्लियर है। अब अगर मैं f डैश x बराबर 0 रखता हूं, f डैश x बराबर अगर 0 रखता हूं, दिस इंप्लाई 2 cos 2x बराबर हो जाएगा 0। अब देखो यहां से 2 को मैं इधर भेज दूंगा तो cos 2x बराबर 0 हो जाएगा। अच्छा यहां जो 2x हमारे पास आ रहा है तो दिस इंप्लाई जो ये एंगल है 0 कहां कहां पर देगा, देखो 2x वैल्यू सबसे पहला 0 तो जो है ये π/2 पर देगा, मतलब जो 0 हमें तभी दे सकते जब 2x की जगह पर π/2 हो। अगला 3π/2 पर भी दे देगा ये, ठीक है, 3π/2 पर भी दे देगा, ऐसे ही 5π/2 पर भी दे देगा, ऐसे ही 7π/2 पर भी ये दे देगा। और अगर 2 को हम इसके बट्टे में लेकर के आए तो x बराबर हो जाएगा एक तो हमारे पास π/4, x बराबर एक हो जाएगा हमारे पास π/4, फिर x बराबर एक हो जाएगा हमारे पास 3π/4, x बराबर हो जाएगा हमारे पास 5π/4, x बराबर हो जाएगा 7π/4। क्लियर है। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ चुके हैं। अब देखो ये जो सारे के सारे हैं वो आप देख सकते हो कि ये आपका 0 और 2 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब हम एक एक करके वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखो 0 पर निकालते हैं, तो f0 यहां पर निकाल लेते हैं, यहां पर थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमें। f0 निकाल लेते हो तो f0 मतलब देखो sin 0, तो sin 0 पर वैल्यू 0 ही आती है। अच्छा f दूसरा वाला जो वैल्यू है वो π/4 है, तो π/4 पर हम वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो sin 2 × π/4, तो sin बराबर हो जाएगा यहां से 2 × 4, तो sin π/2 दैट इज 1। ठीक। अच्छा उसके बाद f अगला जो वैल्यू आ रहा है वो 3π/4 आ रहा है, sin 2 × 3π/4 और sin 3π/4
2 आ जाएगा। और साइन 3π/2 का जो वैल्यू होता है, साइन 3π/2 का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। ठीक है, अब ऐसे ही हम सारे के सारे वैल्यूज को निकालेंगे। 5π/4, अब साइन में साइन 2 × 5π/4 का अगर वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा साइन 5π/2। तो साइन 5π/2 की अगर मैं बात करूं तो 1 होता है। ठीक है, ये अच्छा। अगला f5 के बाद हो जाएगा 7π/4, तो यहां हो जाएगा साइन 2 × 7π/4 दैट इज साइन 7π/2। और साइन 7π/2 की अगर बात करूं तो वो -1 होता है ना। और ऐसे ही अगर अगला जो बचा है वो 2π वाला बचा है। तो f2π की अगर मैं बात करूं तो साइन 2 × 2π दैट इज साइन 4π। और साइन 4π का वैल्यू आपको पता ही होगा, पाई पर जितने भी होते हैं गुणा 0 होते हैं। ठीक है, तो x बराबर उच्चतम मान इसमें जो है पूछा था कि उच्चतम मान हमारा क्या है, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है, मैक्सिमम। तो वो जो है हमारा पाई, एक तो हमारे पास देखो एक ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः उच्चतम बिंदु पूछा था, ठीक है ना। उच्चतम बिंदु कौन कौन सा उच्चतम बिंदु होगा, एक तो हमारे पास π/4 तथा 5π/4 है ना। अतः उच्चतम बिंदु इतना था, इतना पर जो उच्चतम मान है वो भी बता दो, उच्चतम मान बराबर कितना है, 1 है। तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और कोई आई थिंक डाउट इसमें आप लोगों को नहीं रहा है। हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न फॉलो है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। कह रहा है कि जो साइन x प्लस कॉस x है उच्चतम मान क्या है। तो चलो fx दे रखा है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं साइन x और प्लस का कॉस x। तो f'(x) की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा हमारे पास, साइन का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाता है माइनस का sin x। तो अब f'(x) बराबर 0 रख लो। तो 0 रखने पर हमारे पास जो cos x माइनस का sin x आएगा वो 0। और ये अल्टीमेटली आपको पता ही है, बहुत सारा हमने किया है, ये tan x बराबर 1 हो जाएगा सीधा सीधा। इसको उस साइड में ले जाएंगे तो अब tan x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और tan x बराबर 1, देखो अब बात करते हैं कि tan x बराबर 1, x का मान क्या क्या मिल सकता है, x का मान क्या क्या होगा जब 1 आएगा वैल्यू। एक तो हमारा π/4 हो सकता है, ऐसे ही 5π/4 हो सकता है, ठीक है ना, इस प्रकार के। तो ये सारे हमारे जो है बिंदु है ना। तो x बराबर 0 और π/2 के बीच में हमारे पास फलन का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे अतः जो x है वो कहाँ कहाँ बिलोंग कर रहा है, सबसे पहले 0 और पाई के बीच में, सॉरी 0 और 2π के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 2π के बीच में, इसको सही से लिख देते नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 0, 2π के बीच में बिलोंग कर रहा है। अगर 0 और 2π के इसके बीच में बिलोंग कर रहा है तो देखो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले 0 पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले f0 में sin 0 0, cos 0 का वैल्यू 1। ठीक है, ऐसे ही जो है f π/4 पर निकाल लेते हैं। अगला π/4 ही है। π/4 की अगर मैं बात करूँ, sin π/4 1/√2 प्लस cos π/4 1/√2 दैट इज √2 आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगला बात करूं तो वो है हमारा 5π/4 है ना, 5π/4। तो sin π/4 की जो वैल्यू होती है ना वो माइनस का 1/√2 होता है, और जो cos π/4 की वैल्यू होती है वो भी हमारा माइनस का 1/√2 होता है। तो ये माइनस का √2 आ जाएगा। अगला जो है हमारे पास क्या आ रहा है, 2π आ रहा है। तो 2π आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, देखो sin 2π का जो वैल्यू होता है सबसे पहले तो वो 0 होता है, और cos 2π का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, दैट इज 1। तो उच्चतम मान क्या है पूछा था, तो उच्चतम मान क्या हो जाएगा, उच्चतम मान क्या हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या आ रहा है, यही दे रहा है हमारा π/4 पर। ठीक है ना, उच्चतम मान √2 है। ठीक है, उच्चतम मान यहाँ पर थोड़ा सही से और अच्छे से लिख सकते हैं।
अतः x बराबर π/4 पर उच्चतम मान बराबर √2 है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, और लास्ट जो क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का वो है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी हम फटाक से देख लेते हैं। इस भी देखो बहुत अच्छा है। कह रहे कि अंतराल 1,3 में ये जो फंक्शन आपका दे रखा है महत्तम मान ज्ञात करना है, इसी फलन का अंतराल इतने में ही महत्तम मान ज्ञात करना है। बहुत सरल है। तो fx आपका सबसे पहले तो दे रखा है, जो fx है वो क्या है 2x³ - 24x + 107। तो f' निकाल देते हैं फटाफट। f' बराबर क्या आ जाएगा 6x² माइनस यहाँ से हो जाएगा 24। ठीक है, 6x² - 24। तो f' बराबर हम क्या करेंगे 0 रख देते हैं। यदि f' बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए, तो जब f' बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ से 6 और x² माइनस का 24 बराबर 0 हो जाएगा। 6x² बराबर 24, x² बराबर 6, 24/6, तो 6 चौको 24, तो x² बराबर हो गया 4, है ना। ये सारे साइन लगाते रहिएगा, दिस इम्प्लाई। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा +-2। x बराबर क्या आ रहा है +-2। अब x बराबर देखो +-2 आ रहा है, तो क्या ये इसमें बिलोंग कर रहा है? +2 तो इसमें बिलोंग कर रहा है, -2 इसमें बिलोंग कर जा रहा है। ठीक है, तो देखो x बराबर +2 जो है बिलोंग कर रहा है आपका 1,3 में, तथा x बराबर -2 जो है बिलोंग कर रहा है आपका किसमें -3,-1 में। ठीक है, इसमें बिलोंग कर रहा है। तो अब हमें पता लग चुका है कि जो है सारे के सारे जो अंतराल है वो कहाँ कैसे बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, महत्तम मान हमें क्या करना है, महत्तम मान हमें निकालना है। तो महत्तम मान देखो सबसे पहले हम x बराबर 2 बिलोंग्स टू 1,3 के लिए पहला सॉल्व करेंगे। अब इसमें x का मान देखो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तो f1 का मान निकालेंगे। तो f1 देखो कितना आ रहा है, f1 हम यहाँ पे रखते हैं 2 माइनस का 24 प्लस 107। तो मैं अगर f1 की बात करूंगा तो ये अल्टीमेटली हमारे पास 85 आ जाएगा। अगला जो वैल्यू आएगा वो है f2 पर निकालो। तो f2 की अगर मैं बात करूं तो यहां से देखो 2 रखेंगे, इसमें 2 × 2 का क्यूब माइनस 24 × 2 आ जाएगा और प्लस का 107। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 75 करके देखिएगा। अच्छा, उसके बाद f3 निकालूंगा मैं, तो f3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 2 × 3 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, माइनस 24 × 3 प्लस 107। इसको सॉल्व करूंगा ना तो 89 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम महत्तम मान पूछा था, तो हम महत्तम मान देखो क्या है 89, 75, 85, तो ये महत्तम मान है। अतः x बराबर 3 पर महत्तम मान 89 है। क्लियर है, 89 है। पुनः हम x बराबर -2 जो कि बिलोंग कर रहा है दूसरे वाले इंटरवल में, है ना, -3, -1 के लिए करेंगे, 1 के लिए। अब यहाँ पर ही वैल्यू रखेंगे एक एक करके ना। देखो आप सबसे पहले माइनस का जो है -3 रख लो। ठीक है, उसके बाद माइनस का 2 रख लो, उसके बाद आप माइनस का 1 रख लो। देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ वैल्यू रख करके इसको देख लीजिएगा। जब आप ऐसे वैल्यूज रखेंगे तो सबसे पहले x बराबर -1 के लिए जो हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 129। उसके बाद जो है -2 के लिए अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 139 आ रहा है। अगर मैं -3 के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो आएगा 125। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है 139 दे रहा है। ठीक है ना, -2 पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। x बराबर -2 पर महत्तम जो मान है वो हमारा 139 है। क्लियर है। तो आई थिंक आज जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है वो अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो चुका है।
ठीक, वीडियो सही लगे तो उसको आप लोग जो है लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए, क्योंकि हर रोज यहाँ पर वीडियोस आती रहती है, एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग करवाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।